इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने प्राथमिक सेल के बारे में समझ लिया था, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। इस वीडियो में हम लोग जो है द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी के बारे में समझेंगे। इस चीज़ को मैंने समझा दिया था कि एक या एक से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। एक सिंगल सेल को भी हम बैटरी कह सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा सेलों को जोड़ दिया जाए तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो निकाय बनता है, उस निकाय को भी बैटरी कहते हैं। प्राथमिक सेल में मैंने आपको बताया था कि जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घड़ी में जो दीवार घड़ी होती है या रेडियो वगैरह में जो बैटरी लगती है, जब वो बैटरी मिसयूज़ हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उसको फेंक देते हैं, मार्केट से दूसरी बैटरी लाते हैं, उसमें लगा देते हैं। तो फेंकते इसलिए हैं क्योंकि उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसमें जो रिएक्शन अंदर होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। लेकिन द्वितीयक सेल क्या होती है? द्वितीयक सेल सेल होती है, वह विद्युत रासायनिक सेल होती है जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर की जब बैटरी उतर जाती है, लाइट आती है, तो दोबारा वो चार्ज हो जाती है। तो वह किस प्रकार की बैटरी है? द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल है। मोबाइल की बैटरी जब एक बार उतर जाती है, दोबारा आप चार्जर में लगाते हैं, चार्ज हो जाती है, तो वो भी क्या है? द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल आपको समझ में आ गया होगा कि वे विद्युत रासायनिक सेल जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाती है। अगर द्वितीयक बैटरी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? द्वितीयक बैटरी कहलाती है। उसी सेल को हटा के वहाँ क्या लिख देना? बैटरी लिख देना। तो द्वितीयक बैटरी जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में दी गई है, वो दो बैटरी दी गई है। एक सीसा संचायक सेल, एक निकिल कैडमियम सेल। तो आज मैं एक बैटरी आपको पढ़ा रहा हूँ, सीसा संचायक सेल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद करिएगा, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, इसमें लॉजिकल चीज़ें कम हैं। इस सेल का उपयोग स्वचालित वाहनों, आपने देखा होगा कि जितने भी गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर में भी एक बैटरी लगी होती है। तो स्वचालित वाहन का मतलब होता है जो इंजन से चलते हैं, ठीक है ना। जितने भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, उनको स्वचालित वाहन कहा जाता है। तथा घरों में इन्वर्टर में किया जाता है। इस सेल का उपयोग जो है गाड़ियों में होता है, और घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भी क्या होती है? सीसा संचायक सेल होती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 2 वोल्ट होता है। इसका जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है? 2 वोल्ट होता है। जैसे अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 6 सेलों को जोड़ा जाता है। 6 सेलों को जोड़ देंगे तो बैटरी कितने वोल्ट की हो जाएगी? 12 वोल्ट की। एक जो है 2 वोल्ट की, तो 6 कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। 6 वोल्ट की बैटरी बनाना तो कितने सेल जोड़ेंगे? 3 सेल जोड़ देंगे। इस सेल में लेड की प्लेट एनोड, ये याद रखना है कि एनोड किसका होता है? लेड का होता है, पीबी का होता है। तथा लेड डाइऑक्साइड PbO2 की परत चढ़ी लेड की प्लेट दोनों लेड की होती है, लेकिन जो कैथोड होता है उस पर PbO2 की परत चढ़ी होती है, कैथोड का कार्य करती है। तो इसको याद रखना, एनोड किसका होता है? लेड का होता है, और कैथोड जो होता है PbO2 की परत चढ़ी लेड की प्लेट का कैथोड होता है, वो कैथोड का कार्य करती है। इसमें 38% सांद्रता का H2SO4 का विलयन भरा होता है। कितना सांद्रता होती है? 38%। सेल से विद्युत धारा लेते समय इलेक्ट्रोडों पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम सेल से करंट लेते हैं, सेल हम उपयोग में लाते हैं, तो क्या होता है? PbS जो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि जो प्लेट होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी होती है, तो उसका जो सल्फेट आयन होता है PbS से अभिक्रिया करता है और लेड सल्फेट बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण कहाँ होता है? नोड पर होता है। तो ये भी आपको लाइन रिएक्शन आपको याद रखना है कि नोड पर क्या होता है?
लेड जो सॉलिड होता है वो सल्फेट से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड पर क्या होता है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड सल्फेट से विक्रिया करके लेड सल्फेट आयन से विक्रिया करके लेड सल्फेट बनाती है और जल बनता है। तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन आपको याद कर लेना। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं, ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ। जब आप जोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Pb सॉलिड PbO2 सॉलिड, सल्फेट 1 सल्फेट 2 और 4 क्या है H प्लस आयन, तो 2 H2SO4 हो जाएगा, तीर का निशान PbSO4 PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। तो ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये रिएक्शन कब होती है, जब हम सेल से विद्युत धारा लेते हैं, सेल को उपयोग में लाते हैं। सेल को पुनः आवेशित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जब सेल को दोबारा हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो वही रिएक्शन पलट जाती है। आप देखिए इस पर मैंने एनोड पर अभिक्रिया क्या लिखा है, PbS प्लस SO4 माइनस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इधर लिख लेना है और इसको इधर लिखना, मतलब रिएक्शन वही के होगी लेकिन पलट के लिखी जाएगी। जब इसको हम देख ही रहे होंगे, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीर PbS सल्फेट आयन, मतलब जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो वही रिएक्शन जो होती है उल्टी होने लगती है और सेल दोबारा क्या होती है, चार्ज हो जाती है। कैथोड की रिएक्शन भी क्या होती है, उल्टी होने लगती है। कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर क्या है, PbO2 सॉलिड सल्फेट आयन 4H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 प्लस 2H2O। तो PbSO4 प्लस 2H2O, तीर का निशान PbO2 सल्फेट आयन 4H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका फिगर तो मैं बना नहीं पाया हूँ, फिगर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा फिगर कैसे होता है। और एक सेल आपको और पढ़नी है, निकल कैडमियम सेल, उसके बाद आपको ईंधन सेल पढ़नी है।